तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज इस क्लास में हम जानेंगे कि हिंदी में ट्रिक, और केवल एक ट्रिक नहीं जानेंगे कि केवल शीर्षक और लेखक, यानी शीर्षक क्या है, लेखक कौन है, ये केवल नहीं। जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, माता पिता, जन्म स्थान, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम जानेंगे। और ट्रिक के साथ इतना हार्ड ट्रिक लाए हैं कि आपको देखते देखते याद हो जाएगा। एक छोटी छोटी कहानियाँ से आपको सिखा देंगे। तो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हम इसको रटेंगे नहीं। रटंत विद्यावंत नाय, ठसंत भोजन पचंत नाय। तो रटने से याद नहीं होगा, ट्रिक से याद होगा। ताकि हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, शीर्षक है बातचीत और उनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। एग्जाम में जाते हैं तो माथा खौंझाने लगता है, तो माथा खौंझाने नहीं देंगे आपको। ट्रिक के साथ सबको एक ही लाइन में खत्म। यानी आप देखते होंगे गांव में कि बालक कृष्ण कहा जाता है। यानी बालक क्या करते हैं, अपने आपस में बातचीत करते हैं। क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो कभी कभी तो आपसे मैं क्या कहा कि गांव में क्या होते हैं, बालक रहते हैं। तो बालक कभी कभी बातचीत करते करते क्या हो जाते हैं, भटभटा जाते हैं। तो क्या याद किए कि बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। भटभटा जाते हैं बालक। और जब भटभटा जाते हैं ना, जानते हैं क्या होता है, उनको पसीना आने लगता है, गर्मी हो जाती है। तो उस गर्मी को हटाने के लिए बेना डुलाने लगते हैं। जब बेना डुलाते हैं तो बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिता का नाम हो गया। और जब बेना डुलाते हैं तो वो सुकून पाते हैं। क्या करते हैं? सुकून पाते हैं। तो सुकून पाते हैं तो पार्वती देवी और जन्म स्थान जब चले जाते हैं इलाहाबाद सुकून पाने के लिए। तो इलाहाबाद क्या समझे? उसने कहा था, किसने कहा था? तो मेरे दोस्त ने कहा था कि किसी का चेहरा होता है ना, जैसे चंद्रमा जैसा चेहरा होता है, तो उस शर्मा जाते हैं। क्या करते हैं? उस शर्मा जाते हैं। तो जब हम शर्मा जाते हैं तो शिव के उपासक हो जाते हैं। और जब शिव के उपासक होंगे तो राजस्थान में जयकार लगाने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ बालू रेत रहता है। वहीं पर जयकार लगाएंगे, कोई न देखेगा ना कोई सुनेगा। तो क्या होगा? उसने कहा था कि चंद्रमा जैसा जिसका मुँह होता है वो क्या कहता है, शर्मा जाता है। चंद्र शर्मा गुलेरी। और शिव का उपासक हो जाते हैं, शिवराम परशुराम। और कहाँ चले जाते हैं? राजस्थान। क्या करने के लिए? जयकार लगाने के लिए। राजस्थान कहाँ है? जयपुर। और देखिए, संपूर्ण क्रांति, इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे हम कि देखिए क्या होता है कि एक मेला होता है। उस मेले में क्या होता है कि बहुत भीड़ लगी होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। तो वहाँ एक नवाब चला जाता है, अपने आप को बहुत बड़ा महारथी समझता है, चला जाता है। तो संपूर्ण यानी सभी के प्रति क्या करता है, क्रांति करने लगता है। ये सभी अपने मन में बहुत बड़ा आदमी समझता है। जब समझता है तो उसके जयकार लगने लगता है चारों ओर। जय भीम, जय प्रकाश लगने लगता है। तो क्या होता है कि मुंह बा देता है। यानी मुंह मारने का मतलब मर जाता है। जब मर जाता है, नवाब रहता है, मर जाता है, तो अब लोग क्या करते हैं, भाई कितना हूँ बेकार लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, कोई फूल लाएंगे, हार लाएंगे उसे चढ़ाने के लिए। और चढ़ाकर उसे सीताब दियारा में ले जाकर उन्हें अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो क्या याद किए, संपूर्ण क्रांति के नवाब करता है, जो कि उसकी जयकार लगती है, जय प्रकाश। और मुँह बा देता है। नहीं, बचपन का नाम बाउल। और क्या करता है, लोग क्या करते हैं, फूल लाते हैं, हार लाते हैं, यानी फूलरानी देवी माता का नाम। और हर्षु दयाल यानी हार लाते हैं, हर्षु दयाल। और कहाँ उसका अंतिम संस्कार होता है? सीताब दियारा। क्या याद हुआ? ट्रिक्स। हाँ, ये अर्थरीश्वर। यानी मैंने क्या किया, एक दिन बाजार में गया। बाजार में जाने के बाद मैंने आधा ईश्वर देख लिया। यानी ईश्वर को देखा लेकिन आधा ही देखा। तो मैं कब देखा? दिन में देखा। कब देखा? आधा ईश्वर दिन में देखा। और दिन में देखा तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। क्या कर रहा था? मन ही नहीं लग रहा था। जब मन नहीं लग रहा था तभी क्या हुआ, सूर्य जो है वो अस्त हो गया। क्या हो गया? सूर्य यानी सूर्य को रवि कहा जाता है, नहीं रवि सिंह। और जब सूर्य अस्त हुआ तो क्या हो जाता है? शाम हो जाता है। यानी पता नहीं का नाम श्यामवती देवी। जब शाम हो गया
तो मैं क्या हो गया, मेरा शरीर सिहर गया, यानी सिहर गया, साफा डर गया। यानी उनका जन्म स्थान सिमरिया। क्या समझे कि मैंने बाजार में गया, यानी आधा ईश्वर को देखा। कब देखा? दिन में देखा, राम भाई सिंह दिनकर। और मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मन रूप देवी माता का नाम, और सूर्य क्या हुआ, अस्त हो गया, यानी रवि सिंह। और कब सूर्य अस्त हो जाता है क्या होता है, शाम हो जाता है, यानी श्यामवती देवी पत्नी का नाम। और जब शाम हो गया तो मेरा देह क्या हो गया, सिहर गया, यानी श्यामवती देवी, सिमरिया। अब रोज को जानते हैं, एक ट्रिक बताते हैं बहुत हार। जानते हैं क्या हुआ उसमें कि राज में जिस रोज में मैंने, हमारे गांव में एक है जगह जहाँ बहुत ब्याह पड़ता है। जानते कहाँ है वो? बहुत ब्याह पड़ता था हमारे गांव में। तो ब्याह में बहुत रोज हमारे यहाँ खाने जाते थे, रोज घरे खाना बनता ही नहीं था, रोज जगह खाने जाते थे। तो रोज से क्या हुआ, रोज के लेखक अगेन, पूरा नाम नहीं पूछता है, रोज का लेखक अगेन। और कहाँ जाते थे? ब्याह में, नहीं बेअंती देवी, माता का नाम बेअंती देवी। और जानते हैं उसमें हार कभी मिल जाता था, कभी हमको हार मिल जाता था कि आप रोज आते हैं ब्याह में, थोड़ा खाते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, रोज आते हैं आप दावत खाने, आज्ञा खाने। और वो हार जानते हैं कहाँ से आता था? कस्या से जो कुशीनगर में है, वहाँ से आता था। एक लेख और एक पत्र, इसका बहुत हार्ड ट्रिक बताने वाले हैं। इस एक लेख और एक पत्र, आप बताइए कि एक लेख और एक पत्र लिखने के लिए आपको एक सन्यासी बनना पड़ेगा, एक भगत बनना पड़ेगा। तो एक लेख और एक पत्र लिखने के लिए भगत बन गए। भगत बनने के बाद आपको क्या होगा, विद्या प्राप्ति होगी। क्या होगा? विद्या प्राप्ति होगी। जब विद्या प्राप्ति होगी तो अपने गांव का आप सरदार बन जाइएगा। जब सरदार बन जाइएगा तो आपकी दूसरे देश के लोग आपको बुलाएंगे कि अरे उसका बहुत ज़्यादा विद्या है, वो सरदार है गांव का। तो दूसरे के लोग, यानी पाकिस्तान के लोग, लालपुर है पाकिस्तान में, लालपुर, वहाँ के लोग आपको बुलाने लगे। बहुत ज्ञान वर्धक हो गया। तो क्या याद किए, एक लेख और एक पत्र के लिए क्या चाहिए, भगत बनना पड़ेगा, यानी भगत सिंह। और आपको विद्या प्राप्ति होगी। आप जब भगत बन जाएंगे तो विद्या प्राप्ति हो जाएगी और गांव का आप सरदार बन जाइएगा। पिता का नाम सरदार किशन सिंह, और आपको दूसरे देश के लोग, लालपुर के लोग आपको बुलाने लगे। और देखिए वो सदा नहीं रहा। देखिए इसमें बहुत हार्ड ट्रिक बताते हैं। वो सदा, जैसे एक प्रेमिका का नाम है क्या, वो सदा। तो ये कहता है ओ सदा, लगता है चिल्लाने। अब गांव के लोग, जगत के लोग देखते हैं तो मुँह में थूर देते हैं। क्या करते हैं, मुँह में थूर देते हैं। जब मुँह में थूर देते हैं तो कहाँ चल जाता है, उस शाहजहाँ के पास चला जाता है केस करने। उस समय शाहजहाँ जिंदा है, दूसरे शाहजहाँ, वो शाहजहाँ तो मर गई, दूसरे शाहजहाँ, यानी वो सदा नहीं रहा। यानी वो सदा चिल्लाता है तो उसके जगत के लोग क्या करते हैं, मुँह में थूर देते हैं। और वो कहाँ चल जाता है, शाहजहाँ के यहाँ। सिपाही की माँ, यानी एक माँ की दो बेटे रहते हैं, दोनों सिपाही रहते हैं। क्या करते हैं, दोनों सिपाही रहते हैं। एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश। क्या नाम है, एक का मोहन, एक का नाम है राकेश। यानी सिपाही की माँ का लेखक मोहन राकेश। और क्या होता है कि दोनों भाई वचन कर लेते हैं। तो वचन कौर, यानी बचपन का नाम वचन कर लेते हैं, पिता का नाम वचन कौर तो माता का नाम है ना, माता का नाम। और पिता का नाम अब कर्म करने लगते हैं। क्या करते हैं, कर्म करने लगते हैं, करमचंद्र गुगलानी। और वो कर्म किस लिए करते हैं कि अपने एक गांव में उनके है चंडी वाली गली, वहाँ पर अपना अधिकार जमाने के लिए क्या करते हैं, कर्म करने लगते हैं। तो क्या याद हुआ, इस सिपाही के एक माँ के दो बेटे होते हैं, दोनों सिपाही होते हैं, मोहन और राकेश। और दोनों क्या करते हैं, वचन कर लेते हैं। यानी वचन को माता का नाम और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी, जो कि कर्म करने लगते हैं, इसलिए चंडी वाली गली को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अगर आगे वाला इसको वीडियो चाहिए आपको तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आप बता दीजिए कि कैसा वीडियो चाहिए, तो मैं जरूर लाऊंगा। प्लीज़, जय हिंद।